मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान करिमंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज याते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ग्रंथ है। इसके 7वें अधिकार में जो जैन हैं और जैन आज्ञा को मानते हैं फिर भी उनके मिथ्यात्व रहता है, इस बात के स्पष्टीकरण में पंडित जी ने 3 प्रकार के मिथ्या दृष्टि की चर्चा यहाँ की। उसमें पहले निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि का स्वरूप, उसकी मान्यता, उसकी प्रवृत्ति के बारे में बात की। फिर व्यवहाराभासी के संदर्भ में बात की कि जो बाह्य साधन आदि को ही मोक्ष का मार्ग या मोक्ष मार्ग का साधन मानते हैं और वास्तविक तत्व को जानते नहीं, वे व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। उसमें उन्होंने 4 प्रकार के भेद किए। तो उसमें पहले कहा कि कुल क्रमानुसार जो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि हैं उनकी बात कही। फिर परीक्षा रहित आज्ञा अनुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी की बात कही और फिर उसके उपरांत उन्होंने जो कहा सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी, इनकी भी बात की। तो अभी अपनी जो बात चल रही है वो चल रही है परीक्षा रहित आज्ञा अनुसारी जो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि हैं उनकी। तो उसमें अपना यहाँ से अपन चर्चा आज की प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 217 नीचे की 3-4 पंक्तियाँ हैं कि तथा कितने ही परीक्षा करके भी जैनी होते हैं। मूल तो हेडिंग ये थी परीक्षा रहित आज्ञा अनुसारी व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, यानी एक हेडिंग में कितनी बात कही कि जो परीक्षा करते नहीं और कुल क्रमानुसार अथवा कोई सांसारिक प्रयोजन से, जैसे आगे चर्चा आने वाली है, ऐसे बाह्य साधन आदि को ही धर्म और धर्म का मार्ग मानते हैं, तो वे व्यवहाराभासी हैं, परीक्षा रहित हैं। और आज्ञा कैसी मान ली कि बिना परीक्षा के जो कहा उसको आज्ञा समझकर अंगीकार कर लिया। तथापि कि जिन आज्ञा तो ये है कि अपने वीतराग स्वरूप के आलम्बन लेकर परिणति में वीतरागता प्रकट करके उसकी पूर्णता द्वारा पूर्ण वीतराग भाव की प्राप्ति करे, बस जिन आज्ञा का ये स्वरूप है, तो वो तो नहीं। अब यहाँ कहते हैं कितने ही परीक्षा करके भी जैनी होते हैं। तो ये कौन से हैं? ये तो परीक्षा रहित का वर्णन चलता है कि परीक्षा तो करी पर गलत परीक्षा करी। एक तो मूल बातों की परीक्षा न करी और जिनको इसने अपनी परीक्षा में लिया उनको भी गलत रीति से लिया। दो बातें
एक तो मूल बातों की परीक्षा न करी, मूल माने किसके आलम्बन में मोक्ष मार्ग है और किसके आलम्बन में बंद होता है, ये परीक्षा न करी। देव गुरु धर्म के वास्तविक स्वरूप की परीक्षा न करी। 7 तत्वों का क्या स्वरूप है, आश्रव और संवर न्यारे न्यारे हैं। संवर और आश्रव एक ही भाव से उत्पन्न हो जाएं, ऐसा जिनेंद्र परमात्मा के शासन में नहीं है। अभी कोई कहता है कि जिन परिणामों से संवर निर्जरा होती है उनसे आश्रव बंद नहीं माने वो मिथ्या दृष्टि। ऐसी भी बात आई अभी सामने, सुन लेना आप। पूजा, क्योंकि उनका मानना जिन शासन से अलग इस प्रकार है कि दया दान पूजा व्रत परिणाम से संवर निर्जरा होती है और इनसे ही आश्रव बंद होता है, पुण्याश्रव होता है और इसी से संवर निर्जरा होती है। तो आश्रव और संवर अलग अलग गिनाए तो पहली बात तो वे अलग अलग हैं, और दूसरे आश्रव को रोकना संवर कहा, ये तो 6 डाला में ही लिखा है। हाँ, आत्म अनुभव चित दीना तेनी ही आवत रोके संवर। मुझे तो वो चित्र याद है, ऐसी ढाल बना करके ऐसे ढाल लगा रखी है पुण्य पाप आश्रव की। आत्म अनुभव चित दीना तेन ही इस विधि तेन ही क्या तेन ही इस विधि आवत रोके संवर लहि सुख अवलोके। तो कितने ही परीक्षा करके भी जैनी होते हैं। परीक्षा करी लेकिन मूल बातों की नहीं करी, और मूल बातों के अतिरिक्त जो धर्म के अंग आदि कहे गए उनकी भी यथानुरूप नहीं करी। अपन देखो पढ़ते हैं, परंतु मूल परीक्षा नहीं करते। दया, शील, तप, संयम आदि क्रियाओं द्वारा तथा पूजन प्रभावना आदि कार्यों से एवं अतिशय चमत्कार आदि से व जिन धर्म से इष्ट प्राप्ति होने का कारण जानकर, जिन मत को उत्तम जानकर प्रीतिवंत होकर जैनी होते हैं। देखो कितनी बात कही, 3 पंक्ति हैं लेकिन बहुत गंभीर है। देखो हाँ, ये सब बातों की गड़बड़ी है। देखो, दया, शील, तप, संयम आदि क्रियाओं द्वारा, यानी देखो जिन मत में दया है, शील है, तप है, संयम है, लोग कहते नहीं है, सामान्य लोग कहते हैं, जो बेचारे जानते नहीं वो तो कहते ही हैं कि जैन लोगों का नियम बड़ा संयमित है, बहुत संयम वाले हैं, तप भी उनका बहुत ऐसा है। लेकिन इसने क्या परीक्षा करी कि पर जीव के मैं प्राण बचाऊं, उनकी प्राणों की रक्षा करूं, इसका ही नाम दया है। तो इसने वास्तव में जिनेंद्र परमात्मा कथित दया के स्वरूप को जाना ही नहीं, क्योंकि पर जीवों के प्राणों को बचाना मारना तेरे बस का या तेरे हाथ का या तेरे अधिकार की बात नहीं है। तथापि पर जीवों के प्राणों के रक्षण का जो भाव होता है वो आश्रव भाव है, धर्म भाव नहीं है। 2 बातें हो गई, एक तो पर जीव की दया कर सकता नहीं, और परजीवों की दया का जो कषाय की मंदता रूप परिणाम है वह आश्रव भाव है, धर्म भाव नहीं है। तो दया का भी इसने कोई परीक्षा न करी। शील माने ब्रह्मचर्य आदि को ये धर्म मानता है, तो उस ब्रह्मचर्य को भी शरीर आश्रित मानता है।
तो शरीर आश्रित ब्रह्मचर्य होता नहीं। ब्रह्म नाम अपना चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप भगवान आत्मा, उसमें चर्या नाम रमण करना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। तो सील का भी वास्तविक अर्थ, वास्तविक भाव नहीं जानता। तप, अनशन, उपवास आदि को तप मानता है, अथवा ऋतुओं के प्रतिकूल स्थिति परिस्थितियों में अपने को खड़ा रखना, बैठना इत्यादि को तप मानता है। और जबकि तप शरीर आश्रित नहीं, तप तो चैतन्य के प्रतपन का नाम तप है, जिसमें चैतन्य का जो त्रैकालिक स्वभाव है वह परिणति में शोभित होए, इसका नाम तप है। तो तप को भी नहीं जानता और उसके संबंध में भी इसकी परीक्षा गलत है। चौथा आया संयम आदि क्रियाएं। तो ये बाह्य संयम, बाह्य वस्तुओं के त्याग को संयम मानता है। तो बाह्य वस्तुओं का न तुम ग्रहण कर सकते हो न त्याग कर सकते हो, क्योंकि तुम तो उनसे सदा रहित ही हो, है ना। तो फिर संयम किसे कहा कि बरतते हुए उपयोग का अपने स्वरूप में संयमित होकर के प्रवर्तन वर्तन होना, इसका नाम संयम है। तो दया, शील, तप और संयम आदि क्रियाएं, वास्तव में संयम की क्रिया तो उपयोग का स्वरूप में संयमित रहना, इसका नाम संयम है। और ऐसे संयमवंत को बाह्य में, निमित्त में बहुत अन्य सब पदार्थों का संयोग होता ही नहीं, तो उसको उपचार से संयम कहा गया है, वो संयम है नहीं। व्यवहार संयम कहते हैं ना। तो व्यवहार संयम किसको कहना, अब सब लॉजिक से बात है। व्यवहार संयम उसे कहना कि जिसे निश्चय संयमन प्रकट हुआ हो, निश्चय संयमन हो, उसके जो राग अभी बाकी है, उस राग में, उसकी भूमिका में, बाह्य में भी निमित्त रूप से उस जाति के संयोग नहीं होते, तो उन वस्तुओं का, उन सामग्रियों का उसको त्याग वर्तता है। ये व्यवहार संयम कहने में आया है। तो इसने एक भी मूलभूत भाव की परीक्षा की ही नहीं। तथा दूसरी बात, पूजा प्रभावना आदि कार्यों से, इसमें गुरुदेव श्री ने बहुत गंभीर अर्थ किया। पूजा किसकी की जाती है कि पूजा पूज्य की जाती है। पूजा किसकी की जाती है कि पूजा, बहुत गंभीर है, पूजा पूज्य की जाती है। और जगत में सर्वोच्च पूज्य अपना शुद्ध आत्मा है। समझना बात को। तो बेपूज्य नहीं है अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी, अरे वे हमको परम इष्ट हैं, उपचार से आदर्श हैं हमारे, उनको देख कर के ही हम पूज्य हैं ये पता लगता है। लेकिन पूज्यता किसकी? पूज्यता तो इस शुद्धात्म तत्व की ही है, ही लगाया है। वो जितनी पूज्यपना अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी के प्रति का है, वो वास्तव में स्वरूप पूज्यता के कारण वहाँ रह गए राग में उनके प्रति का बहुमान आता है, सो वे व्यवहार से पूज्य हैं। बात समझो तो खरी समझो। हाँ, एक गाथा भी आती, अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधुगण परमेष्ठी, जो आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा में ही आत्मा ही है वो। तो कौन पूज्य रहा जगत में? एक शुद्धात्म तत्व में भगवान आत्मा, ये पूज्य रहा।
इसको जिसने अपनी उपयोग परिणति के नमन द्वारा पूजा है, वास्तविक पूजा तो उसको है। तो जिसको स्वरूप की पूजा है उसको इन व्यवहार पूज्य पंच परमेष्ठियों की पूजा वर्तती है ना। असल देखो, कोई कहे ये तो निश्चय की बातें हैं, तो निश्चय सहित का ही व्यवहार होता है ना। तो निश्चय में क्या है और व्यवहार क्या है, दोनों स्वरूप जान लो। हमने कब कहा कि पंच परमेष्ठी पूज्य नहीं है? व्यवहार से पूज्य हैं। किसको? कि जिसने अपने स्वरूप का पूज्यपना अपनी परिणति में प्रकट किया है। अब आए बात प्रभावना आदि। तो प्रभावना बाहर में होती नहीं, प्रभावना बाहर में नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसका भी नियम है कि प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायों के चक्र को चूमता है, स्पर्श करता है, छूता है। तो जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के गुण पर्यायों में प्रवेश कर नहीं सकता और उसको प्रभावित भी नहीं कर सकता। क्यों? कि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने वर्तमान में अपने अपने उस काल के परिणाम से परिणमता है, किसी के प्रभाव से नहीं। तो प्रभावना बाहर में होती नहीं। तो फिर प्रभावना जो लिखी वो कहाँ होती है? कि प्रभावना अंदर में होती है। कैसे होती है? कि अपने चैतन्य स्वरूप की पूज्यपने में उसको जब उपयोगन की परिणति ने नमन करके अपने चैतन्य भगवान का पूजा करी, तो वहाँ पर आनंद, शांति, वीतरागता का भाव आंशिक उत्पन्न हुआ। और जितनी जितनी इसका उपयोग इसमें आता है वो शांति, वीतरागता, आनंद का प्रभाव बढ़ता है। इसका नाम प्रभावना है। मिथ्या दृष्टि क्या प्रभावना करेगा? चौथे गुणस्थान की तुलना में जो प्रभावना पंचम गुणस्थान से होती है वो चौथे ध्वनि से, बाह्य में जो बाह्य में जो प्रभावना कही वो उपचार प्रभावना है, व्यवहार प्रभावना है। कि ऐसी है व्यवहार प्रभावना कि जब स्वयं जीव प्रभावित होए तब उस अन्य पर आरोप किया जा सके तो वो प्रभावना है। किसी ज्ञानी के उपदेश के निमित्त से कोई अनादि मिथ्या दृष्टि जीव अपने स्वरूप को पहचान कर अपने से प्रभावित अपने में हुआ, तो वो ज्ञानी धर्मात्मा हो, आचार्य भगवंत हो, मुनिराज हो, अथवा केवली परमात्मा हो, गणधर भगवान हो, वे सब प्रभावक कहलाते हैं। अब मिथ्या दृष्टि काय की प्रभावना करेगा? आप बताओ। मिथ्यात्व की ही प्रभावना करेगा, क्योंकि उसके पास जो है वो ही तो बांटेगा। तो फिर मिथ्या दृष्टि से प्रभावना नहीं होती। तो एक अभी मैंने प्रवचन सुना था, सुदीप कुमार जी जैन हैं दिल्ली में प्रोफेसर, उनने एक बहुत अच्छा पॉइंट लिया था कि प्रचार और प्रभावना में जमीन आसमान का फर्क है। प्रचार कर सकता है तत्व का, तत्व की प्रभावना तो ज्ञानी ही कर सकता, तत्व प्रचार कर सकता। कैसे प्रचार कर सकता है? जैसे उदाहरण के लिए बोलता हूं, उस एक इशारा है कि जैसे कोई चीज का पैम्पलेट बांट रहा है तो वो प्रचार कर रहा है, और उस जो चीज का पैम्पलेट है, जिसका चाहे वह रोग दूर करने संबंधी हो या कोई भी हो, उसका जो प्रयोग करके बाह्य में लोगों का उपचार करके उन्हें निरोग बनाए, वो प्रभावक कहलाएगा। पर्चे बांटने वाला प्रचारक कहलाएगा। समझ गए बात?
तो प्रभावना आदि कार्यों से ये प्रभावित तो हुआ, लेकिन प्रभावना का इसे अर्थ नहीं मालूम, तो इसने परीक्षा भी गलत करी। पूजा का अर्थ भी नहीं मालूम। फिर कहते हैं कि कभी कभी ये ऐसे, जो बाह्य प्रभावना की बात करें ना, तो कभी कभी ये ऐसे भी प्रभावित हो जाता है कि जैसे किसी ने 1 करोड़ रुपए देकर 50, आज की हिसाब किताब में बोलते हैं, 1 करोड़ देकर, 2 करोड़ देकर, 50 लाख देकर कोई मंदिर भवन निर्माण कराया, तो ये प्रभावित हुआ कि देखो, जैसे अपन लोग सहज में ऐसी प्रभावना के संदर्भ में अनुमोदना कर देते हैं भूल चूक में। कैसी कि देखो वो श्वेतांबर लोग आजकल कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। तो ऐसा उनसे उनकी धन आदि के जो उन्होंने खर्च किया, दान आदि दिए, उससे प्रभावित होना तो धर्म से प्रभावित होना ना हुआ। व्यवहार प्रभावना में भी ये समझना जरा। फिर देखो, अतिशय चमत्कार आदि से, है ना, अतिशय चमत्कार, अतिशय हुआ वहाँ पर चमत्कार होता है, अथवा जिन्होंने जिन धर्म में जो प्रवर्तन कर रहे हैं उनके घर बहुत पैसा इकट्ठा हो रहा है आदि इत्यादि, ऐसा मानकर वो इसको चमत्कार जानते हैं। अथवा हम फलाने के पास गए थे, दर्शन करके गए और ठेका मिल गया ऐसे चमत्कार आदि से प्रीतिवंत हो गया, तो वो तो उसकी मिथ्या मान्यता है। खरेखर चमत्कार तो चैतन्य परमात्मा का है। पूरे जगत में कोई चमत्कार स्वरूप है तो यह चैतन्य भगवान है, जिसकी यह चमत्कृति है कि ये गेयों के पास जाए बिना और गेयों को अपने में लाए बिना सब गेयों को जान ले, ऐसी इसके ज्ञान स्वभाव का चमत्कार है, चैतन्य चमत्कार। तो वो तो इसने समझा ही नहीं, जाना ही नहीं का चमत्कार भी आत्मा में से आ जाता है। सुख भी चाहिए तो सुख तो यही है ना, सुख बाहर में है ही नहीं कहीं, सुख तो है नहीं कहीं। देखो फिर ये तो सब बना गए, जितनी तीर्थंकरों की जन्म कल्याणक भूमि है, सब कल्याणक भूमि है, उन्हें अतिशय क्षेत्र है। प्राप्त हुआ या जहाँ जहाँ भगवान का समुद्र गया वो सिर्फ अतिशय क्षेत्र की भी परिभाषा आई है, भाई साहब बता रहे हैं, वही वाली बात है जो गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, 4 कल्याणक प्लस समूह शरण का विहार, ये अतिशय हैं। और बाकी जिन जहाँ से निर्माण हुआ है वे सिद्ध भूमि है, सिद्ध क्षेत्र है। 2 ही प्रकार के तीर्थ कहे हैं ना, अतिशय क्षेत्र, ये चमत्कार हो गया, पानी निकल गया, पसीना निकल गया, ये तो दूसरी चीज ये लगती है कि पंचम काल में देव आते हैं। अच्छा, दूसरे कईयों बार क्या हुआ, कई बार क्या हुआ है कि जब मुस्लिम आक्रांतियों से डर कर बहुत सारे मंदिर या की प्रतिमाएं नीचे गाड़ दी गई या उन्हें दबा दी गई, फिर क्या हुआ कि कोई देव ने अवधि ज्ञान से उन वहाँ गड़ी हुई प्रतिमाओं को अपने अवधि ज्ञान से जान लिया तो कौतूहल बस उसने कहीं किसी की गाड़ी रोक दी, किसी का कुछ कर दिया और वहाँ से वे प्रतिमाएं प्राप्त हो गई। तो वो लोग उसे अतिशय मानने लगते हैं। तो इस तरह से अतिशय नहीं है, अतिशय तो 4 कल्याणक निर्माण के अलावा और जहाँ जहाँ भगवान का विहार हुआ हो समूह शरण के रूप में, वो अतिशय क्षेत्र है। देखो, जिन धर्म से एक एक पॉइंट बहुत मजबूत है इसमें, जिन धर्म से इष्ट प्राप्ति होने के कारण
जिन धर्म से इष्ट प्राप्ति होती है। कैसे? कि जिन धर्म में बताए हुए दया, दान, शील, तप, संयम आदि में प्रवृत्ति करने से देव आदि गतियां मिलती हैं या मनुष्य गति में बहुत संपन्नता मिलती है। इसलिए जिन धर्म उत्तम हैं, ऐसा जिसने परीक्षा कर ली है, वह परीक्षा रहित आज्ञा अनुसारी व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। ये यहाँ पर ये कहना है, प्रीतिवंत होकर जैनी होते हैं। सो अब यहाँ पंडित जी इस पूरी की धुलाई कर देते हैं एक पंक्ति कहकर। सो अन्य मतों में भी ये कार्य तो पाए जाते हैं। अन्य मतों में भी दया, शील, तप, संयम आदि, पूजा, प्रभावना आदि कार्य नहीं होते हैं क्या? वहां उनकी विधि से होते हैं, उनकी रीति से होते हैं, होते तो है ना, नहीं होते हैं क्या? तो फिर कहा कि ये जो तुमने जैन धर्म का लक्षण बनाया, जिन आज्ञा को तुमने इस प्रकार स्वीकार किया कि दया, दान, शील, तप, संयम आदि क्रियाएं और प्रभावना, पूजा आदि कार्य, अतिशय चमत्कार आदि देखकर और इष्ट प्राप्ति के लिए जिनमत ठीक है, जो तुम ऐसा मानते हो, तो ये तो कोई जिन धर्म का लक्षण न बना, क्योंकि ये तो अन्य मतों में भी इस प्रकार के कार्य पाए जाते हैं। तो इन लक्षणों में तो अतिव्याप्तिपना है ना? एक स्वरूप के आलम्बन से प्राप्त होने वाला सुख और स्वरूप की एकाग्रता से बढ़ता हुआ सुख और स्वरूप की उग्र एकाग्रता से पूर्ण सुख की प्राप्ति की बात पूरे विश्व में एक जैन धर्म के सिवाय कहीं नहीं। तो ये बात को तो कान ही नहीं धरा और उन बातों को पकड़ा जो तो अन्य मतों में भी पाई जाती हैं। एक दिन और आया था, अन्य मतों में इससे भी कट्टर क्रियाएं पाई जाती हैं, एकदम कट्टर। तो ये तो कोई लक्षण नहीं है जिन धर्म का। कोई कहे, फिर आगे चर्चा को बढ़ाते हैं, कोई कहे कि जैसे जिन धर्म में ये कार्य हैं वैसे अन्य मतों में नहीं पाए जाते, इसलिए अतिव्याप्ति नहीं लगती। उसने सामने प्रश्न रख दिया कि जैसे जिन धर्म में ये कार्य हैं, दया, दान, शील, तप, संयम, पूजा, प्रभावना, अतिशय चमत्कार, इष्ट प्राप्ति के लिए की बात, तो अन्य मतों में ऐसा नहीं है। उसने कहा तो समाधान किया, यह तो सत्य है कि ऐसा ही है। क्या सत्य है? कि जो जिन धर्म में दया का स्वरूप है, जो शील का स्वरूप है, जो तप का स्वरूप है, जो संयम का स्वरूप है, जो पूजा का स्वरूप है, जो प्रभावना का स्वरूप है, जो यहाँ पर चमत्कार का स्वरूप है, सो बात आपकी सही है, ऐसा अन्य कहीं नहीं है। परंतु जैसे तुम दयादिक मानते हो, तुम दया पर जीव की अन्य जीव कर सकता नहीं, इसको स्वीकार किए बिना मैंने इसके प्राण बचाए, मैं इतने जीवों का भरण पोषण करता हूँ, मैं 100 गायों के चारे का इंतजाम करता हूँ, तो वो तुमने जैसी दयादी मानी है, ऐसी दयादी तो अन्य मत में भी पाई जाती है। और जो दया का स्वरूप जिन धर्म में है, असल तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा, दया का दूसरा नाम अहिंसा है। तो रागादि भावों की उत्पत्ति नहीं होने देने का नाम अहिंसा है, और रागादि की उत्पत्ति होने का नाम हिंसा है। तो असल तो स्वदया की बात है। दया धर्मनी वेलड़ी, दया ते सुखनी खान, गुरुदेव याद करते ना कभी कभी। तो ये तो कौन सी दया? स्वदया। तो जैसी तुम दयादिक मानते हो, ऐसी वे निरूपण करते हैं। पर जीवों की रक्षा को तुम दया कहते हो, यही वे कहते हैं।
यहाँ तो स्वयं दया को दया कहते हैं और पर की दया कर सकते नहीं। वो ये कहते हैं जिन धर्म में और जो दया का भाव आया है सो वह आश्रम बंद स्वरूप है। ये तो तुम बात ही नहीं करते हो, तुम तो दूसरे मतों जैसी बात करते हो। तो फिर वो कहता है कि नहीं साहब, आपने हमारी बात को समझा नहीं, उनके ठीक नहीं है, क्योंकि वे कभी दया प्ररूपित करते हैं, कभी हिंसा प्ररूपित करते हैं। अन्य मत में कभी दया की बातें करते हैं, कभी बलि आदि के नाम पर हिंसा की बातें करते हैं इस प्रकार। हाँ है? हाँ, दया की बात भी करते हैं ईसाई लोग, और फिर मांस आदि का भक्षण भी करते हैं, और बलि आदि को धर्म बताते हैं, हिंसा के कार्य को। हाँ, शहर मानते हैं, अनेक प्रकार की बातें हैं उनका। हाँ, तो उनके तो कहा, तो उत्तर पंडित जी क्या कहते हैं वो देखो कि चलो तुमने बात कही सो ठीक है, लेकिन वहां दयादिक का अंश मात्र तो आया ना। भले वे कभी दया की बात करते हैं, कभी हिंसा की बात करते हैं, लेकिन कभी कभी तो दया की बात करते हैं, और वैसी ही दया तुम मानते हो, तो अतिव्याप्ति हुआ ना ये तो। इसलिए अतिव्याप्तिपना इन लक्षणों के पाया जाता है, इनके द्वारा सच्ची परीक्षा नहीं होती। तो कैसे होती है? अब पंडित जी स्पष्ट करते हैं कैसे होती है सच्ची परीक्षा। बहुत ही मार्मिक पैराग्राफ है, बहुत गंभीर है। जिन धर्म में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा है ना, दया तप शील आदि के राग को मोक्ष मार्ग नहीं कहा है, तो व्यवहार से तो कहा है कि जिनके मोक्ष मार्ग है उनके उपचार से कहा है। हाँ भाई, बात तो ऐसे चलेगी ना। गणित में कोई आपको भले छोटे में छोटा काम करना हो, ज़्यादा नहीं करना हो, आपको 15 दिन के दूध का हिसाब भी लगाना हो, तो वो भी नियम से ही निकालोगे कि ऐसे ही कुछ भी अंदाजा होएगा। तो ऐसे जिन धर्म में जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी को मोक्ष मार्ग कहा, तो फिर दया दानशील तप को भी मोक्ष मार्ग कहा, तो फिर मोक्ष मार्ग 2 हो गए। तो पंडित जी स्वयं फरमाते मोक्ष मार्ग 2 है नहीं, उनका निरूपण 2 प्रकार से किया गया है। तो परीक्षा कैसे होती है कि पहला पॉइंट, जिन धर्म में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा है, वहाँ सच्चे देवादिक देव गुरु धर्म तथा जीवादिक जीव अजीव आश्रय बंद संवर निर्जरा मोक्ष, इनका श्रद्धान करने से सम्यक्त होता है। यानी क्या करे कि इनका श्रद्धान करे और उसमें जो आलम्बन भूत है उसका आलम्बन करे, जो ज्ञेय रूप है उन्हें ज्ञान का विषय रखे, जो हे रूप हैं उन्हें छोड़े, जो एक देश प्रकट करने योग्य उपादेय हैं उन्हें जाने और पूर्ण प्रकट करने योग्य उपादेय को जाने। वे सब जानने के विषय हैं, आलम्बन का विषय ये है अपना जीव स्वरूप सामान्य। इसका मतलब है 7 तत्वों का श्रद्धा। अन्यथा तो समय सार कलश में कहा 7 तत्वों की श्रद्धा मिथ्यात्व है। ये कैसे कहा कि उनमें तुम भेद रखते हो और उन 7 तत्वों में जो एक अभेद आत्मा बताया है उसका श्रद्धा नहीं तो मिथ्यात्व है। वहां आई है चर्चा। देखो अभी उनको जानने से सम्यक ज्ञान होता है, वास्तव में रागादिक मिटें तो सम्यक चारित्र होता। पंडित जी की भाषा पर ध्यान देना।
रागादिक की मिटने की बात करी है स्थान स्थान पर पंडित जी ने, और जब घटने की बात कभी कहीं की है तो अशुभ की अपेक्षा शुभ के संदर्भ में की है। हाँ, और अशुभ की अपेक्षा शुभ, ये अशुभ की अपेक्षा शुभ ठीक है, ये वाली बात वास्तव में तो सम्यक दृष्टि को लागू पड़ती है, क्योंकि उसके पास तीसरी भूमिका शुद्ध उपयोग की है। तो शुद्ध उपयोग की भूमिका में जब नहीं रहता तो अशुद्ध उपयोग में दो भाव हैं, उनमें एक की अपेक्षा दूसरे को लगती है। अब अशुद्ध ही अशुद्ध में पड़ा है, वहाँ अपेक्षा वास्तव में लगती नहीं। कहने में कभी उपदेश रूप में आती है तो उसके पीछे भी वहाँ शुद्ध उपयोग की प्रेरणा का ही वहाँ पर काम है। देखो आगे कहते हैं, सो इनके स्वरूप का जैसा जिन मत में निरूपण किया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनके विषय भूत जो ज्ञान के विषय, जो आलम्बन के विषय, जो एकाग्रता के विषय, उनका स्वरूप जैसा जिनमत में निरूपण किया है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं किया गया है, तथा जैनी के सिवाय अन्य मति ऐसा कार्य कर नहीं सकते हैं। कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? कि जो ऐसा प्रवर्तन करे, यानी स्वरूप के आलम्बन से सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र रूप जो प्रवृत्ति प्रवर्तन करे, वो ही कर सकता है, सो वो ही जैनी है। कुल में कोई हो, त्रियंच हो, देव हो, नारकी हो, और मनुष्य में भी किसी कुल धर्म नहीं बल्कि किसी कुल का हो, धर्म में तो जैन में आ गया हो, किसी कुल का हो, 8 साल की बालिका हो, हरिजन जैन है वो। हाँ, पैसुरनाथ जजे है, चरित मोह बस लेस न संयम, पैसुरनाथ जजे। हाँ, देखो, इसलिए यह जिनमत का सच्चा लक्षण है। परीक्षा की बात थी ना, तो वो कहे कि हम तो परीक्षा तो कर ली हमने। क्या परीक्षा कर ली? कि दया, दान, शील, तप, संयम आदि क्रियाएं, पूजा प्रभावना आदि कार्य, और चमत्कार और अतिशय, और क्या था एक और विषय था ना, अतिशय, और जैन धर्म से इष्ट की प्राप्ति, ऐसा जैन धर्म जगत में मंगलकारी है, यही सबसे ऊंचा है। तो कहना तेरी परीक्षा फेल, क्योंकि जिन धर्म में खरेखर इतनी बात तुमने पकड़ी हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा, स्वरूप की श्रद्धा, यानी पहले ज्ञान प्रधान शैली में कहेंगे कि सच्चे देवादिक की और 7 तत्वों की श्रद्धा, उसमें अपने स्वरूप का आलम्बन लेकर प्रगटी हुई, स्वरूप के भान रूप सम्यक ज्ञान की दशा, उसकी प्रतीति रूप सम्यक दर्शन की दशा, उसकी एकाग्रता रूप सम्यक चारित्र की दशा, एक वही मोक्ष मार्ग है, अन्य नहीं। सो यह वाली बात जिन मत के सिवाय कहीं नहीं, इसलिए हमको जिन मत ही उसकी ही आज्ञा मानना योग्य है। तब उसने परीक्षा करी। इसलिए यह जिनमत का सच्चा लक्षण है। इस लक्षण को पहचान कर जो परीक्षा करते हैं वे ही श्रद्धानी हैं। इसके सिवाय जो अन्य प्रकार से परीक्षा करते हैं वे मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं। तथा और भी एक पॉइंट लिया, देखो, तथा कितने ही संगति से जैन धर्म धारण करते हैं। संगति से यानी कोई जैन की संगति पाई तो उसको संगति से उसने धारण कर लिया, लेकिन स्वरूप न समझा, पक्ष में आ गया
लेकिन स्वरूप नहीं समझा, उसको कहेंगे संगति से जैन धर्म। अभी धर्म तो उसको प्राप्त हुआ नहीं, लेकिन ये कहने के लिए लिया। देखो, तथा कितने ही महान पुरुष को जिन धर्म में प्रवर्तता देखकर आप भी प्रवर्तते हैं। जैसे दक्षिण में हुआ, जब भद्रबाहु स्वामी अपने संघ के साथ दक्षिण चले गए, उज्जैनी नगरी छोड़कर, यहाँ उन्होंने निमित्त ज्ञान से जाना कि यहाँ दुर्भिक्ष आने वाला है लंबे समय का, 12 वर्ष का। तो वे चले गए दक्षिण में, जो नहीं गए वे भ्रष्ट हो गए, जो चले गए तो वहाँ जाकर अनेकों राजा उनसे प्रभावित हुए, क्योंकि अब इतने कितने 12,000 थे मुनिराज, कितने थे 18,000 थे, जो बड़ा संघ था 12,000 मुनिराज का संघ गोमटगिरी के सामने चंद्रगिरी नाम के पर्वत पर रहा। फिर वहाँ से वे और भी स्थान पर बट गए। वहाँ के राजा वो उनसे उनके उपदेश आदि से प्रभावित होकर राजा जैन हुए तो प्रजा जैन हो गई। हमारे राजा जिसको मानते हैं हम भी उसी को मानते हैं। ऐसे करके देख, जिन धर्म में महान पुरुष को प्रवर्तता देखकर आप भी प्रवर्तते हैं। कितने ही देखा देखी जिन धर्म की शुद्ध या अशुद्ध क्रियाओं में प्रवर्तते हैं। शुद्ध या अशुद्ध क्रियाएं, शुद्ध क्रिया वो आत्मा वाली नहीं, बाहर की, हाँ, जिस प्रकार की परंपराएं हैं उनमें कोई शुद्धता वाली कोई अशुद्धता वाली उनमें प्रवर्तन करते हैं। इत्यादि अनेक प्रकार के जीव आप विचार कर स्वयं अपनी बुद्धि से विचार किए बिना जिन धर्म का रहस्य पहचानते नहीं हैं और जैनी नाम धारण करते हैं, वे सब मिथ्या दृष्टि ही जानना। बोलो अब इसमें कौन रह गया, है ना? एक तो कुल क्रमानुसार की बात तो आई गई थी, फिर परीक्षा रहित आज्ञानुसारी के अंतर्गत भी ये बात आ गई। तो वे सब मिथ्या दृष्टि ही जानना। दया, दान, शील, तप, संयम आदि क्रियाओं में धर्म मानते हुए प्रवर्तते हैं, वे सब मिथ्या दृष्टि ही जानना। क्यों? क्योंकि वे जिन धर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं जानते, और जैसे अन्य मत में दयाशील आदि का प्रचलन है, वैसा ही मानकर उसी को जैन धर्म मानते हैं, तो उनकी परीक्षा भी खोटी है। ये बात आज की अपनी चर्चा में आई। अब अंतिम 3 पंक्ति 2 पंक्ति, इतना तो है। अब कहते हैं जिन, अब इसको कौन से बनाना? जो जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं किंतु उनके भी मिथ्यात्व रहता है, उनको ले लो यहाँ कि इतना तो है कि जिन मत में पाप की प्रवृत्ति विशेष नहीं हो सकती, जिन मत में जो मोक्ष मार्गी, जो अविरति सम्यक दृष्टि से लेके मुनिराज तक के कहाँ पाए जाएंगे? जिन मत में ही। तो वे जिन मत में उनकी प्रवृत्ति आंतरिक तो उनके साथ है, पर उनकी बाह्य क्रियाओं को देख करके जो चलन एक समुदाय में चलता है, तो वहाँ पाप की प्रवृत्ति विशेष नहीं होती, और पुण्य के निमित्त बहुत हैं। क्यों? कि ऐसे मोक्ष मार्गी, ऐसी जिनवाणी, यह सब जहाँ हैं, तो वहाँ पर इनके उपदेश आदि के श्रवण का वहाँ पर अवसर बना रहता है। ज्ञानियों का भी सत्संग होने का, सच्चे मुनिराजों के दर्शन और उनके उपदेश का यहाँ पर अवसर बना रहता है। तथा सच्चे मोक्ष मार्ग के कारण भी वहाँ बने रहते हैं, अवसर वहाँ पर बना रहता है। इसलिए जो कुल आदि से भी जैनी हैं, वे भी औरों से तो भले ही हैं। अभी भला कह कर के अभी पूरी बात नहीं हुई है, अभी और इसमें कहना है।
तो औरों से तो भले हैं। क्यों? पीछे 3 पॉइंट आए। सच्चे मोक्ष मार्ग का कारणपना यहाँ विद्यमान रहता है, पुण्य के निमित्त यहाँ बने रहते हैं और पाप की प्रवृत्ति विशेष नहीं होती। तीनों पॉइंट लिए। पाप की प्रवृत्ति विशेष नहीं है, पुण्य के निमित्त विशेष बनते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ प्रशस्त निमित्तों का संयोग बना रहता है। तो कषाय की मंदता और उससे होने वाला पुण्य बंध भी होता है। ये दोनों तो बंध की बातें हुई। तीसरी में कहा कि जो बंध से छूटने का मोक्ष मार्ग है सच्चा, उसके भी अवसर यहाँ पर बना रहता है। इसलिए वे कुलादि से भी जैनी हैं, यानी कुल क्रमानुसार जैन हैं, अथवा परीक्षा रहित आज्ञानुसारी जैन हैं। वे औरों से तो भले हैं, किंतु उनके भी आत्मश्रद्धान हुए बिना जन्म मरण का अभाव हो नहीं सकता। ये इसमें साथ में समझना बात को। औरों से भले हैं तो अच्छा है, बहुत बढ़िया हम तो, लेकिन उसमें अभी एक परंतु रह गया। परंतु उनके भी सच्चे सुख की प्राप्ति रूप और जन्म मरण के क्लेश के कटने रूप जो प्राप्ति है, जो आनंद भाव की वीतरागता की प्राप्ति है, वह तो स्वरूप के श्रद्धान से ही होती है। ये सब हो जाने से नहीं होती है। इतना है कि वहाँ अवसर है, इस अपेक्षा भला कहने में आया है। अब अगला बिंदु लिया देखो, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी। ये बहुत खतरनाक है। हाँ, इसके लिए वो मुझे तो छेड़ाला की एक पंक्ति याद आई जब मैं पढ़ रहा था, जो पूजादि चाह, क्या है वो, ख्याति लाभ पूजादि चाह। तो बस वो उनकी चर्चा यहाँ पर है। इसमें किन किन की चर्चा आ गई? ख्याति के लिए, धन के लाभ के लिए और अपने मान सम्मान के लिए। पूजादि में आ गया अपना मान सम्मान। ये सबसे बड़ा गड्ढा है, खतरनाक। इसकी चर्चा देखो। तथा जो जीव, शब्द देखो पंडित जी साहब के कितने कठोर और सीधे हैं। जो जीव कपट से, आजीविका के प्रयोजन से तथा बड़ाई माने मान सम्मान के प्रयोजन से तथा कुछ विषय कसाय संबंधी प्रयोजन विचार करके जैनी होते हैं, वे तो पापी ही हैं। कलई खुल जाने वाली है ये। वो उधर एक कलई दीवाल आई थी ना सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में, कलई और दीवाल। यहाँ कलई खुलने की देखो, अति तीव्र कषाय होने पर ऐसी बुद्धि आती है। ये किसको बुद्धि होती है कि ये जिन धर्म की पूजा प्रतिष्ठा आदि कार्य, उनके स्वाध्याय आदि कार्य, उनके जो प्रचार आदि कार्य, उसमें जिसको धन लाभ की, मान सम्मान की, ख्याति की जिसको चाह है, उनको ये बुद्धि बहुत तीव्र कषाय होती है, तब होती है। हाँ, ये बुद्धि हो ही नहीं सकती तीव्र कषाय के बिना, ऐसा कहना है यहाँ पर पंडित जी साहब का। बहुत कषाय जब तीव्र हुई होगी उत्पन्न, दिखती नहीं है, कपट डाला, मायाचारी है उसमें, वक्रता है। तो बहुत कषाय जब तीव्र होती है, तब इस जिनवाणी के कोई प्रकार से, जिन धर्म के कोई प्रकार से
उसके कार्य आदि में प्रवृत्त होकर के आजीविका के लिए, मान सम्मान के लिए, ख्याति प्रसिद्धि के लिए जो प्रवर्तन करता है उसे कषाय बहुत तीव्र होती है। सो कहा उनका सुलझना भी कठिन है। भाई साहब बहुत कठिन बात है। उनका सुलझना भी कठिन है। जैन धर्म का सेवन तो है ना, यहां भी शब्द लगाया ना, भी शब्द लगाया, उसका अर्थ पकड़ना जरा। उनका सुलझना भी कठिन है। जैसे कुल क्रमानुसार जो जिन धर्म में प्रवर्तते हैं वे, जो परीक्षा रहित आज्ञानुसारी जिन धर्म में प्रवर्तते हैं वे, और उनके तो उन्हें धर्म का स्वरूप ही नहीं मालूम। उन दोनों को समझना जरा, पॉइंट गंभीर है। उन दोनों को तो धर्म का स्वरूप नहीं मालूम, क्योंकि कुल क्रम में जो होता आया उसको धर्म मान करके बढ़ गए, अथवा परीक्षा है नहीं या परीक्षा करी तो मूल बातों की न करी, और अन्यथा परीक्षा करके जैनी हुए हैं, है ना। ये तो कदाचित सच्ची बात जानने वाला और कहने वाला भी हुआ, लेकिन उसमें आजीविका, ख्याति और पूजादि की चाहत है, तो कहते हैं उनका सुलझना भी कठिन है। अब भी का अर्थ पकड़ गए। हाँ, उनका सुलझना कठिन है। ऐसे ये कदाचित बात सच्ची समझता है और सच्ची बोलता है, सच्ची माने जिन धर्म के अनुसार, लेकिन ख्याति, लाभ, पूजादि की चाहत से बोलता है। कपट लेकर के तीव्र कषाय के वश ये कार्य करता है। उनका सुलझना भी कठिन है। जैन धर्म का सेवन तो बहुत गंभीर पंक्ति है, बस यहाँ तक पढ़ेंगे, कल फिर आगे बढ़ाएंगे इस विषय को। जैन धर्म का सेवन तो संसार नाश के लिए किया जाता है। बोलो भैया बोलो। जैन धर्म का सेवन समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए नहीं, जैन धर्म का सेवन जीवन को अच्छा बनाने के लिए नहीं, जैन धर्म का सेवन सदाचारी मात्र हो जाने के लिए नहीं, जैन धर्म का सेवन तो संसार नाश के लिए किया जाता है। गंभीर है बात। कईयों को लगता है कि हम इस प्रकार की सभाओं में आते जाते हैं तो हमारी समाज में इस प्रकार की एक पहचान बनी रहती है। तो कहा इसके लिए तुम जिन धर्म का सेवन करते हो तो क्रॉस लगा दिया। हमारा जो जीवन है जितना भी, उसमें हमें दिन भर शांति रहती है, उसको भी क्रॉस लगा दिया। अथवा तो कि हम इसमें प्रवर्तन करेंगे तो हमारा अभी नहीं तो अभी कम से कम जीवन में सदाचार रहेगा, तो कम से कम हम सदाचारी तो रहेंगे, तो उसको भी क्रॉस लगा दिया। यहाँ तो मूल जो उद्देश्य है, जिनेंद्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आए हुए उपदेश का मूल, अपने स्वरूप की पहचान करके उसकी प्राप्ति करना और अनादि जन्म मरण के क्लेश को नाश करने के लिए का है। अन्य कोई प्रयोजन जैन धर्म में रखना ही नहीं, रखना ही नहीं। अन्य प्रयोजन रखोगे तो ये बात बैठेगी नहीं। क्यों नहीं बैठेगी भाई जी? कि बात तुम्हारा प्रयोजन अन्य है और यहाँ उपदेश अन्य है, और उस अन्य माने यहाँ तो स्वरूप प्राप्ति का उपदेश है, तो उस उपदेश को तुम ग्रहण क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि तुम्हारा प्रयोजन ही अन्य है। क्योंकि ये नियम है कि प्रयोजन से भी करता भी है भावना,
तो उससे उसका जो अभिप्राय है वो खोटा होने से सामने से उस प्रयोजन की जिनके द्वारा सिद्धि होती है उनके अनुसार उसका प्रवचन वो तो करेगा ही ना, वो दान की गाथाएं ढूंढेगा शास्त्रों में। गुरुदेव ने अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी से भी चाहे वो अरबपति है कभी एक भावना ही नहीं रखी अंतर की भी। हाँ, कभी नहीं, एक नए पैसे के लिए नहीं, कभी कुछ नहीं, और कभी कुछ भाव आया तो उनने अपना व्यक्त कर दिया, पर बाकी के लोग जो कुछ उस भाव की भावना में करें सो वे करा करें। जैसे क्या हुआ, वे बनारस गए थे तो वहाँ मानस मंदिर देखा, तो वहाँ रामायण खुदी हुई थी दीवालों पे, तो उनको वहाँ देख के ऐसा लगा कि कुंद आचार्य के परमागम यदि ऐसे दीवालों पर खुद जाएं तो वर्षों वर्ष के लिए वे अमर हो जाएंगे। इतनी बस बात उनने कही थी तो परमागम मंदिर बन गया, बनना था तो बन गया। देखो अपना समय हो रहा है। उसके द्वारा सांसारिक, देखो जैन धर्म का सेवन तो संसार नाश के लिए किया जाता है, उसके द्वारा संसारिक प्रयोजन साधना चाहते हैं। संसारिक प्रयोजन के 3 भाव तो अपन ने अभी यहाँ पर उसके भेद समझ लिए। यानी सांसारिक प्रयोजन में अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा, रिश्तेदारी, परिवार में प्रतिष्ठा, अथवा जीवन का सदाचार, अथवा कुछ हमें शांति रहे, बनी रहे जीवन में, ये सब सांसारिक प्रयोजन है। क्योंकि ये जीवन जो है बचा हुआ 50 वर्ष, 40 वर्ष, 30 वर्ष, 20 वर्ष जो बचा हुआ, वो बचा हुआ जीवन संसार है, तो उसका प्रयोजन यदि तुमने रखा वो सांसारिक प्रयोजन में गया। तो तुम यदि उसके द्वारा सांसारिक प्रयोजन साधना चाहते हो, यानी जो चाहते हैं, तो वे बड़ा अन्याय करते हैं। अन्याय, न्याय पर ये कुठारा घात करते हैं। इसलिए वे तो मिथ्या दृष्टि है ही। ये शेष चर्चा आगे की साथ बताई। यह अनंत